लास्ट क्लास में हमने जितनी भी एंट्रीज पढ़ी थी वो तो आपको याद है ना, समझ गए थे ना, उनमें कोई डाउट तो नहीं है क्योंकि आज एंट्रीज ऑन है, प्रैक्टिस की है कि जो आपने एंट्री सीखी है वही आपको करनी है। और नोट पैड सभी रखना अपने पास, कॉपी पेन, और जो भी एंट्री है उसको करना, सॉल्व करना और फिर मुझे बताना, ठीक है। कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हमारी फर्स्ट एंट्री देख लो, नगद से व्यापार प्रारंभ किया, तो आपको पता है कि कैपिटल की एंट्री है। फर्स्ट एंट्री जब हमने पहले एंट्री की थी उसमें फर्स्ट एंट्री थी, तो आप मुझे बताइए, पहले करिए कॉपी में, अगर ऐसे नहीं बता सकते तो, बट मुझे कैपिटल की एंट्री बताइए क्या होती है कैपिटल की एंट्री। व्यापार में कैपिटल पूंजी लगाने की एंट्री क्या होती है। अच्छा, हमारे 3 अकाउंट्स होते हैं, सभी अकाउंट्स को उन्हीं के अंदर डाला है, ठीक है। तो मुझे उन तीनों अकाउंट्स के नाम बताइए, कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं हमारे। बताइए वो 3 अकाउंट कौन कौन से हैं जिनके अंदर सभी अकाउंट्स को डाला गया है, सभी अकाउंट जिनके अंदर है। और 2 ही अकाउंट है तो। हाँ, और कोई बताएंगे। हमारे 3 अकाउंट्स मैंने आपको बताया था, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाते, जितने भी व्यक्ति और संस्थाओं के खाते आते हैं वो पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। रियल अकाउंट यानी वास्तविक खाते, जितनी भी हमारी संपत्ति और वस्तुएं होती है वो हमारे रियल अकाउंट के अंदर आती है। और तीसरा हमारा होता है नॉमिनल अकाउंट यानी नाम मात्र खाते, जितने भी खर्चे यानी एक्सपेंस और इनकम के अकाउंट्स होते हैं वो नॉमिनल के अंदर है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। फर्स्ट हमारी एंट्री है कैपिटल की, तो आप मुझे बताइए कैपिटल हमारा किस अकाउंट के अंदर है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। हमारा जो कैपिटल अकाउंट है वो किसका पार्ट है, पर्सनल अकाउंट का, रियल अकाउंट का, नॉमिनल अकाउंट का। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। हमने उस स्लाइड को, जो एंट्रीज की स्लाइड थी, उसको 2 से 3 बार रिपीट किया है एटलीस्ट। अभी तो आप लोगों को एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए। कैपिटल क्या होती है। जब हमारी स्लाइड यानी क्लास शुरू हुई थी उसका फर्स्ट टॉपिक था कैपिटल। आपको पता है कैपिटल क्या होती है तो बताइए मुझे, क्या होती है कैपिटल। कैपिटल नहीं पता आप सबको, कैपिटल क्या होती है। कंपनी के ओनर द्वारा कंपनी में लगाई गई पूंजी, जिससे व्यापार प्रारंभ होता है, वो कैपिटल होती है, व्यवसाय की कैपिटल। और मैंने आपको बताया था कि कैपिटल एक व्यक्ति विशेष का अकाउंट होता है, यानी कंपनी के ओनर द्वारा लगाई गई पूंजी होती है, इसलिए पर्सनल अकाउंट के अंडर डाला गया है। उसको पर्सनल अकाउंट का पार्ट होता है कैपिटल, ड्राइंग और बैंक। ये तीनों चीजें मैंने आपको बहुत पहले बताई थी, या तो आपको याद नहीं रहता तो आप लिख लीजिए ना। हेलो मैम। हाँ हाँ बताइए। मैम कैपिटल अकाउंट होता है किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए सबसे पहले पैसा लगाया जाता है, चढ़ाओ। जैसे कि हम कोई शॉप खोलते हैं तो उसमें पहले हमें हमें उसे लगान उसमें कुछ
इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी माल खरीदना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमें दुकान चलानी है। ठीक है, आपने कैपिटल बताइए, कैपिटल अकाउंट क्या होता है। अब आप मुझे बताइए कि पर्सनल अकाउंट का पार्ट होता है, इस एंट्री को बताइए, कैपिटल की एंट्री क्या होती है। कैपिटल की एंट्री मैंने आपको बताया था कि कैपिटल हमारा किसका है, पर्सनल अकाउंट के अंडर आता है। वही कैश हमारा रियल अकाउंट का पार्ट है। तो पर्सनल और रियल अकाउंट के फॉर्मेट आपको बता देती हूँ मैं फिर से। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, पाने वाले व्यक्ति के खाते को डेबिट किया जाता है और देने वाले व्यक्ति के खाते को क्रेडिट किया जाता है। रियल अकाउंट में जो वस्तु व्यापार में आएगी उसे डेबिट करो और जाएगी उसे क्रेडिट करो। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि कैपिटल व्यक्ति विशेष का अकाउंट होता है, इसलिए वो पर्सनल अकाउंट के अंडर आता है। तो वो कैपिटल लगा रहे हैं व्यवसाय में, यानी पैसे उनके पास से जा रहे हैं और हमारे व्यवसाय में आ रहे हैं। तो हमारे व्यवसाय में पैसा आएगा तो कैश को डेबिट करेंगे, तो हमारी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट। 2, कैपिटल अकाउंट मैंने आपको बताया था कैपिटल व्यक्ति विशेष का अकाउंट है और देने वाले हैं, जो देने वाले व्यक्ति होते हैं उसके खाते को क्रेडिट किया जाता है, इसलिए हम कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और हमारी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैसे होगी, कैश व्यापार में आ रहा है इसलिए कैश को डेबिट कर देंगे, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट क्यों करेंगे, क्योंकि वो देने वाला है। मैंने आपको बताया था कि कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट ये एक व्यक्ति विशेष के अकाउंट होते हैं। और पर्सनल अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, पाने वाले व्यक्ति के खाते को डेबिट करो और देने वाले व्यक्ति के खाते को क्रेडिट करो। तो अभी इस कंडीशन में वो दे रहे हैं, ठीक है, दे रहे हैं तो हमने उन्हें क्रेडिट कर दिया। और कैश हमारे व्यापार में आ रहा है और कैश जब व्यापार में आता है तो उसे डेबिट किया जाता है, तो कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, देखो हमारी सेकंड एंट्री है व्यापार हेतु भवन नगद खरीदा। तो मैंने आपको बताया था कि हमारी खरीदने की एंट्री परचेज सेल। मैंने आपको बताया था कि परचेज और सेल सिर्फ और सिर्फ माल के लिए यूज होते हैं, यानी माल खरीदा और माल बेचा। ठीक है, वहीं अगर आप कोई असेट्स खरीदते या बेचते हैं तो हमें डायरेक्ट असेट्स का ही लेजर क्रिएट करना होता है। जो भी हमारी असेट्स होती है, वो फर्नीचर, बिल्डिंग, कुछ भी हो सकता है, लैपटॉप, कंप्यूटर, कुछ भी। अब जैसे हमने यहाँ क्या खरीदा है, बिल्डिंग खरीदी है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट उसे असेट। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जितनी भी संपत्ति होती है, वस्तुएं होती है, किसके अंदर आती है, रियल के अंदर, रियल अकाउंट के अंदर। और रियल अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है कि अगर वस्तु और संपत्ति व्यापार में आएगी तो उसे डेबिट करना है। तो फिलहाल हम बिल्डिंग खरीद रहे हैं, यानी हम संपत्ति खरीद रहे हैं, संपत्ति हमारे व्यापार में आ रही है, ठीक है, आ रही है तो डेबिट। तो हमारी एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों किया गया है, क्योंकि व्यापार में आ रही है, रियल अकाउंट के अंदर। 2, कैश व्यापार से जा रहा है, व्यापार हेतु भवन नगद खरीदा, कैश जा रहा है तो हमने कैश को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंस की कंडीशन में या कुछ भी हम खरीदते हैं उस कंडीशन में, कोई बिल पे करते हैं उस कंडीशन में, इन तीनों कंडीशंस में नॉर्मली कैश क्रेडिट ही होता है। क्यों, क्योंकि कैश व्यापार से बाहर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री हमारी नगद माल खरीदा। तो मैंने आपको समझाया था कि अगर माल की कोई एंट्री होती है, माल खरीदने बेचने की, तो परचेज सेल यूज होता है। तो हमने यहाँ माल खरीदा है तो माल व्यापार में आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि परचेज सेल कैश रियल अकाउंट का पार्ट है, व्यापार में आ रहा है तो परचेज अकाउंट कर देंगे डेबिट। दूसरा नगद माल खरीदा है, यानी हमने कैश में खरीदा है तो हमारा कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारा कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो अगर यही माल हमारा उधार में खरीदा गया होता तो यहाँ किसी व्यक्ति का नाम होता, जैसे राम से उधार माल खरीदा, तो हम क्या करते, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, यानी जहां कैश को क्रेडिट करना है वहां व्यक्ति के नाम को क्रेडिट कर दिया जाता है। परचेज की एंट्री में परचेज तो अपनी जगह ही रहता है। ये सेकंड चीज होती है कि आपका ट्रांजेक्शन नगद में हुआ है या उधार में हुआ है। नगद में हुआ है तो कैश कर दीजिए और उधार में हुआ है तो व्यक्ति के नाम को क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री हमारी
हरीश को उधार माल बेचा, सेम चीज है, माल बेच रहा है यानी सेल्स, और सेल्स मैंने आपको बताया था कि सेल्स क्रेडिट किया जाता है, क्यों? क्योंकि सेल्स की कंडीशन में व्यापार से माल बाहर जाता है। अब उधार माल बेचा है, उधार माल बेचा है तो हरीश कौन हो गया? पाने वाला। अब पाने वाले व्यक्ति के खाते को क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। ठीक है, तो हमारी एंट्री होगी हरीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैसे? सेल अकाउंट। क्योंकि हरीश हमारा कौन है? पाने वाला है। हरीश को उधार माल बेचा, हमने बेचा है। हरीश पर्सनल अकाउंट का पार्ट है, उसके पास माल जा रहा है तो वो पाने वाला हो गया। तो हमारी हरीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स को क्रेडिट क्यों किया है? क्योंकि सेल्स रियल अकाउंट का पार्ट है, व्यापार से बाहर माल जा रहा है तो हम सेल्स को क्रेडिट कर देंगे। और ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है कि अगर आप कुछ खरीद रहे हो तो परचेज डेबिट करना है, और कुछ बिक रहा है तो सेल्स को क्रेडिट करना है। ठीक है, एंट्री समझ में आ गई उधार की। वहीं अगर हरीश को नगद में माल बेचा होता तो हम कैश अकाउंट को डेबिट कर देते, क्योंकि कैश व्यापार में आ रहा है। ठीक है, फिलहाल अगर उधार में ट्रांजेक्शन हुआ है तो उन्हें उधार है तो अपने मैम के नाम पर, व्यक्ति का नाम लिखा जाएगा। हाँ, अगर उधार में ट्रांजेक्शन है तो आपको जहां कैश मेंशन करना है, जहां कैश का लेजर क्रिएट करके करना है, वहां आपको व्यक्ति के नाम को करना है। अब वो परचेज की एंट्री होगी तो आप व्यक्ति के नाम को क्रेडिट कर देंगे। वहीं अगर नगद में परचेज होगी तो आप कैश को क्रेडिट कर देंगे। अगर उधार में सेल हो रही है तो आप व्यक्ति के नाम को डेबिट कर दीजिए, और नगद में हो रही है तो कैश को डेबिट कर दीजिए। देखो, इनको करने के अपने एक रीजन है, आपको रटना नहीं है कि उसको डेबिट करना, उसको क्रेडिट करना। देखो, कैश व्यापार में आ रहा है, अगर आप नगद में माल बेच रहे हो इसका मतलब आपके पास कैश आएगा, कैश आता है तो डेबिट हो जाता है। वही परचेज अगर आप नगद में कर रहे हो, इसका मतलब व्यापार से बाहर माल जा रहा है, नगद में जा रहा है। ठीक है, मतलब माल बाहर जा रहा है तो वो कैश में। ठीक है, भाई उधार में अगर ट्रांजेक्शन है तो उधार को डेबिट क्रेडिट आपको ऐसे करना है कि उधार में ट्रांजेक्शन है तो परचेज की कंडीशन में वो देने वाला हो जाएगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा, सेल्स की कंडीशन में वो पाने वाला हो जाएगा तो वो डेबिट हो जाएगा। पर्सनल, रियल, इनके फॉर्मेट आप जैसे जैसे एंट्रीज को इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे, अपने कॉपी में करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली फॉर्मेट याद हो जाएंगे सारे। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री हमारी भगवती प्रसाद से माल खरीदा। ठीक है, तो माल खरीदने की एंट्री भगवती प्रसाद से माल खरीदा, इसका मतलब ट्रांजेक्शन हमारा कैसे, ये ट्रांजेक्शन हमारा उधार में है, क्योंकि यहाँ नगद नहीं दे रखा है, एक व्यक्ति का नाम दे रखा है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर उधार में ट्रांजेक्शन है तो परचेज तो अपनी जगह ही रहेगा, यानी परचेज अकाउंट डेबिट वो तो अपनी जगह ही रहेगा, क्योंकि व्यापार में माल परचेज आ रहा है। अकाउंट डेबिट टू भगवती प्रसाद। हाँ, आपकी एड्रेस सही है। हमने भगवती प्रसाद को क्रेडिट इसलिए किया है क्योंकि ट्रांजेक्शन उधार में हुआ है, अगर नगद में हुआ होता तो कैश को क्रेडिट कर देते कि कैश व्यापार से बाहर जा रहा है। नेक्स्ट एंट्री हमारी स्टेशनरी नगद खरीदी। तो स्टेशनरी असेट्स होती है। ठीक है, हमने खरीदी है तो मैंने आपको बताया था कि असेट्स अगर कोई भी खरीदोगे तो डायरेक्ट उसके अकाउंट को डेबिट करोगे। ठीक है, तो हमारी एंट्री होगी स्टेशनरी परचेज अकाउंट अकाउंट डेबिट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट। यही अगर ये ट्रांजेक्शन उधार में होता कि स्टेशनरी कोई भी स्टेशनरी शॉप मान लीजिए XYZ स्टेशनरी शॉप से खरीदी, तो हम जहां हमने कैश को क्रेडिट किया है वहां हम उस शॉप का नाम। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट एंट्री है भगवती प्रसाद को नगद चुकाए। ठीक है, यानी चुकाने की एंट्री, भुगतान की एंट्री है। ठीक है, तो भुगतान करते टाइम क्या होता है कि हमारे व्यापार से कैश जाता है और सामने वाले के पास जाता है तो वो हो जाता है पाने वाला, यानी भगवती प्रसाद पर्सनल अकाउंट है, पाने वाला है तो भगवती प्रसाद का अकाउंट हो जाएगा डेबिट। वहीं कैश हमारे व्यापार से जा रहा है तो कैश जाता है तो वो क्रेडिट हो जाता है। हमारी एंट्री होगी भगवती प्रसाद अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, भगवती प्रसाद डेबिट क्यों है? क्योंकि वो पाने वाले हैं। और नगद हमारा जो कैश है वो क्रेडिट क्यों किया गया? क्योंकि पे कर रहे हैं ना, भुगतान कर रहे हैं, मतलब कैश तो व्यापार से बाहर जाएगा ही, और जब हमारा व्यापार से बाहर कैश जाता है तो हम उसे क्रेडिट कर देते हैं। नेक्स्ट एंट्री है कमीशन नगद चुकाया। ठीक है, कमीशन चुकाने की एंट्री है। तो मुझे बताओ कि कमीशन हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है या इनकम है?
एक्सपेंस है मैम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनकम नहीं है। मैम चुकाया है तो एक्सपेंस ही होगा। मैंने आपसे ये नहीं बोला कमीशन पेड, मैं सिर्फ कमीशन का पूछ रही हूँ कि सिर्फ कमीशन हमारे लिए क्या है। कमीशन तो इनकम होगी मैम। कमीशन इनकम और एक्सपेंस दोनों है हमारे लिए। कैसे? हाँ, अगर अगर दिया हम, है, किसी को दिया हाँ है तो एक्सपेंस हो गया, अगर आया है तो इनकम हो गई। हाँ, मैंने आपको 2-3 बताया था, जैसे डिस्काउंट, इंटरेस्ट, ये इनकम और एक्सपेंस दोनों होते हैं, उनमें से कमीशन भी है। अभी हम कमीशन चुका रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंडर आते हैं। और नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है कि खर्चों को तो डेबिट करो और इनकम को क्रेडिट करो। तो कमीशन हमारे लिए खर्चा है, तो हम एंट्री क्या करेंगे, खर्चे को डेबिट कर देंगे, यानी कमीशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। कमीशन अकाउंट डेबिट टू, मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंस की कंडीशन में कैश व्यापार से बाहर जाता है, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट क्रेडिट। तो हमारी एंट्री बन जाएगी कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। कैश अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया गया है, क्योंकि एक्सपेंस की कंडीशन में कैश व्यापार से बाहर जाता है। और कमीशन अकाउंट डेबिट क्यों है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के अंदर एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है हमारी, हरीश से नगद प्राप्त हुए, यानी उन्होंने हमें पैसे दिए, हमारे व्यापार में पैसे आ रहे हैं। ठीक है, व्यापार में पैसे आते हैं तो क्या किया जाता है, कैश को अगर व्यापार में पैसे आते हैं तो हम कैश को डेबिट कर देते हैं। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू, हरीश देने वाला है, हरीश हमें दे रहा है, हरीश से प्राप्त हुए। पर्सनल अकाउंट के अंदर देने वाले व्यक्ति के खाते को क्रेडिट किया जाता है, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू हरीश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, सेम नीचे देखो, कमीशन नगद प्राप्त किया। अब इस कंडीशन में कमीशन हमारे लिए क्या है, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक एंट्री की थी, कमीशन नगद चुकाया, वो हमारे लिए क्या था, एक्सपेंस था। अभी हमें मिल रहा है तो हमारे लिए क्या है, अगर कमीशन हमें मिल रहा है तो हमारे लिए हमारी इनकम हो गई। ठीक है, कमीशन नगद प्राप्त किया, तो मैंने आपको बताया था कि ये कैश अकाउंट हो जाएगा। आपकी जितनी भी इनकम होती है उसे क्या करना होता है, उसे क्रेडिट करना होता है। ठीक है, तो कमीशन नगद प्राप्त किया, हमारे पास आ रहा है, आ क्या रहा है, कैश आ रहा है व्यापार में, तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू, इनकम को क्रेडिट किया जाता है नॉमिनल अकाउंट के अंडर, एक्सपेंस को डेबिट और इनकम को क्रेडिट। तो कमीशन हमने प्राप्त किया यानी इनकम है, तो हम कमीशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, और व्यापार में कैश आ रहा है तो कैश को डेबिट कर देंगे। वैसे भी मैंने आपको बताया था कि इनकम की कंडीशन में कैश डेबिट होता है और एक्सपेंस की कंडीशन में कैश को क्रेडिट कर दिया जाता है, क्योंकि एक्सपेंस में कैश जाता है और इनकम में कैश आता है। इसलिए जब हमने कमीशन चुकाने की एंट्री की थी तो कैश को क्रेडिट किया था, और जब कमीशन प्राप्त करने की एंट्री की तो हमने कैश को डेबिट किया। एंट्रीज में कोई भी डाउट है? नो मैम, लेकिन कैश अकाउंट डेबिट टू क्या होगा मैम? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, क्योंकि कैश व्यापार में आ रहा है ना, कमीशन की कंडीशन में कमीशन आ रहा है, कमीशन होता आएगा तो कैश ही ना, यस व्यापार मैम, में आ रहा है तो डेबिट, और कमीशन क्या है हमारे लिए, इनकम है, तो नॉमिनल अकाउंट के अंडर इनकम को क्रेडिट किया जाता है, तो हम इनकम को क्रेडिट कर देंगे। अब आप सभी को मैंने रिसेंटली एंट्रीज बताई है, अब आप सभी मुझे एंट्रीज बताइए। फर्स्ट एंट्री बताइए, नगद से व्यापार प्रारंभ किया। वो बता दो। अभी मैंने पूछा था कोई डाउट है, तो आप सबने क्या बोला था, आप सब तो बोलते ही नहीं है, सिर्फ एक दो बोलते हैं जिन्होंने क्या बोला था, नो डाउट। अभी फर्स्ट एंट्री, अभी तो
1 घंटे के अंदर ही तो रिपीट हुए ही है, 10 मिनट भी नहीं हुए शायद इन्हें रिपीट हुए। देखो मैम कैश क्रेडिट में जाएगा शायद, शायद। शायद नहीं में जाएगा। मुझे एक बात बताओ कि हम कैश को क्रेडिट कब करते हैं? क्रेडिट मैम जब कैश जा रहा हो। जा रहा हो। तो अभी नगद से व्यापार प्रारंभ किया है, तो आप मुझे बताइए कि कैश आ रहा है या जा रहा है? मैम दोनों काम होंगे ये तो। नगद से व्यापार एक तो मैंने जो आपको व्यापार एक चीज प्रारंभ किया पहले भी उसमें भी बोली है पैसा लगा है। कि कभी भी एंट्रीज करो तो खुद को व्यापार की तरफ से समझा करो, व्यापारी मत समझा करो। कंपनी का ओनर अलग होता है, हम कंपनी के लिए काम करते हैं, कंपनी के ओनर के लिए काम नहीं करते हैं। तो हमारे व्यापार में कैश आ रहा है, तो कैश आएगा तो कैश डेबिट होगा। डेबिट हो जाएगा। टू एंट्री कंप्लीट करो, कैश अकाउंट डेबिट टू। मैम हरीश अकाउंट क्रेडिट। हरीश अकाउंट कहाँ से आ गया? फर्स्ट एंट्री कर रहे हैं ना नगद से व्यापार प्रारंभ करने की। सॉरी मैम, वो मुझे लगा हरीश वाली कर रहे हैं आप, नगद प्राप्त हुआ। नहीं नहीं, ये वाली एंट्री नगद से व्यापार प्रारंभ किया, एंट्री को रखेंगे। मैम चैट में भी लिखा है किसी ने। कैश अकाउंट डेबिट टू कॉमन बिजनेस, ये शायद नहीं है। कैश अकाउंट को क्रेडिट कब करते हैं? जब कैश व्यापार से जाता है। और अभी मैंने रिसेंटली बोला है कि हम खुद को कंपनी के, आज आप अगर कंपनी में एज ए अकाउंटेंट काम करते हैं टैली के अंडर, तो आप मुझे बताइए कि आप क्या कंपनी में पैसा आएगा वही और जाएगा वही तो काउंट करेंगे ना। व्यापारी जो आपका कंपनी का ओनर है, उनके पास कितना पैसा आ रहा है जा रहा है, हमें उसका लेखा जोखा नहीं रखना होता है टैली के अंदर। हमें व्यवसाय से मतलब होता है, हम कंपनी के लिए काम करते हैं। तो हमें एंट्री ऐसे समझ के करनी होती है कि हम कंपनी है, हमारे पास पैसा आ रहा है जा रहा है। अभी अगर कंपनी के ओनर कंपनी में पैसे लगाकर अगर व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं, तो कंपनी में तो पैसा आ रहा है ना। और मैंने आपको बताया है कि जब पैसा कंपनी में आएगा तो हम उसे डेबिट करेंगे, इसलिए कैश अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट टू। कैपिटल अकाउंट मैंने आपको बोला है कि कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट का पार्ट होता है, एक व्यक्ति विशेष का अकाउंट होता है। और पर्सनल अकाउंट का फॉर्मेट क्या है कि पाने वाले व्यक्ति के खाते को तो डेबिट करो और देने वाले व्यक्ति के खाते को क्रेडिट करो। तो कैपिटल में अभी वो व्यक्ति विशेष का अकाउंट है, वो दे रहे हैं ना, तो देने वाले व्यक्ति के खाते को क्रेडिट कर दिया जाता है, तो कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट और कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट। में क्या डाउट है? नेक्स्ट एंट्री का आंसर दीजिए। व्यापार हेतु भवन नगद खरीदा। कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्या एंट्री बोली? कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। टू कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। परचेज माल खरीदने के लिए यूज होता है। और मैंने आपको क्या बोला है कि परचेज डेबिट किया जाता है। परचेज को हम क्रेडिट तब करेंगे जब माल व्यापार से बाहर जाएगा। पहली बात तो यहाँ परचेज की एंट्री ही नहीं है, यहाँ हम असेट्स खरीद रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि परचेज और सेल सिर्फ और सिर्फ माल के लिए यूज होते हैं। अगर आप कोई असेट्स खरीद रहे हैं तो आपको डायरेक्ट असेट्स के नाम को डेबिट करना होता है, जैसे भवन यानी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। कुछ भी हो सकता है, लैपटॉप हो तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट, एसी हो तो एसी अकाउंट डेबिट। ठीक है। टू कैश, क्योंकि मैंने आपको बताया कि खरीद रहे हैं मतलब कैश जा रहा है। पहली बात तो नगद लिखा हुआ है ना, अगर उधार लिखा होता तो यहाँ पे किसी शॉप का नाम होता, किसी भी शोरूम का जहाँ से हमने मतलब कुछ भी हो सकता था जहाँ से हमने खरीदा।
किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता था भवन में। अगर असेट्स उधार आ रही है तो या तो आपको शॉप का नाम, व्यक्ति का नाम कुछ भी दे सकते हैं, और नगद में आ रही है तो नगद लिखा हुआ ही होगा। मैंने आपको बताया कि अगर कुछ पे कर रहे हो, भुगतान कर रहे हो, तो इन सारी कंडीशन में कैश हमारा क्रेडिट होता है। हाँ, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, ये एंट्री सही है। नेक्स्ट एंट्री बताइए, हरीश को उधार माल बेचा। माल बेचने की एंट्री यानी सेल्स की एंट्री है। हरीश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। पहली बात तो देखो, एक एक चीज क्लियर रखा करो, माल के लिए ही परचेज और सेल यूज होता है। अभी यहाँ माल बेच रहे हैं तो मैंने आपको बताया था बेचने के लिए क्या यूज होता है, सेल्स। और सेल्स क्रेडिट क्यों होता है, क्योंकि सेल्स की कंडीशन में व्यापार माल व्यापार से बाहर जा रहा है। ठीक है, तो हरीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि ट्रांजेक्शन उधार में हो रहा है, हम बेच रहे हैं, हरीश पाने वाला है। ठीक है, वहीं अगर ये ट्रांजेक्शन नगद में होता कि हरीश को नगद माल बेचा तो हमारे व्यापार में कैश आता, माल बेचेंगे तो कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स क्रेडिट ही होता है क्योंकि व्यापार से माल बाहर जाता है, और माल बाहर जाता है तो क्रेडिट आता है तो डेबिट। परचेज की कंडीशन में आता है और सेल्स की कंडीशन में जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री, भगवती प्रसाद से माल खरीदा। माल खरीदने की एंट्री बताइए। परचेज अकाउंट परचेज अकाउंट टू अकाउंट टू क्रेडिट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैंने आपको क्या बोला, ट्रांजेक्शन अगर उधार में हो रखा हो तो व्यक्ति के नाम को क्रेडिट किया जाता है। अभी यहाँ पे नगद नहीं लिख रखा है ना, व्यक्ति का नाम दे रखा है, इसका मतलब ये ट्रांजेक्शन उधार में हुआ है। एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू भगवती प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है स्टेशनरी नगद खरीदी। हेलो मैम। हाँ, मैम जो ये आपने बोला था भगवती प्रसाद से माल खरीदा, इसमें आपने बोला था कि उधार नहीं है, तो मैम नकद भी नहीं लिखा है ना ही उधार लिखा है, तो कैसे पता चलता? पता कैसे चलेगा उधार नगद का? हाँ, आपका क्वेश्चन ये है कि उधार या नगद का हमें पता कैसे चलेगा? जी मैम। ओके, मैंने वैसे पहले बताया है, फिर भी मैं बता देती हूँ आपको। देखो, अगर ट्रांजेक्शन नगद में हुआ है तो आपको एंट्री में नगद दिया हुआ होगा। जैसे देखो ये सेकंड एंट्री देखो, व्यापार हेतु भवन नगद खरीदा, ठीक वैसे ही यहाँ आएगा कि नगद माल खरीदा। ऐसे भी आ सकता है भगवती प्रसाद से नगद माल खरीदा। ठीक है, देखो, या फिर अगर ट्रांजेक्शन उधार में है तो आपको साफ साफ उधार भी लिखा हुआ होगा। जैसे देखो फोर्थ एंट्री में है कि हरीश को उधार माल बेचा, और अगर नगद या उधार दोनों ही नहीं दे रखे हैं और किसी व्यक्ति का नाम दे रखा है तो इसका मतलब वो ट्रांजेक्शन हमारा उधार में हुआ है, क्योंकि उधार में ट्रांजेक्शन करने के लिए या तो किसी व्यक्ति का नाम या किसी शॉप की डिटेल्स, यानी कोई ना कोई डिटेल होना बहुत जरूरी है। एंट्री में ओके या मैम, तो आई उधार दिया अंडरस्टैंड। गया हो या किसी व्यक्ति की डिटेल्स दी गई हो। अगर किसी व्यक्ति की डिटेल्स है और साथ में नगद भी है तो हमारे लिए ये चीज मैटर नहीं करती है कि हमारा ट्रांजेक्शन किससे हुआ है, हम उसे नगद मान के ही एंट्री करेंगे। और अगर
नगद, उधार और व्यक्ति की डिटेल्स तीनों ही ना दी गई हो तो वो ट्रांजैक्शन नगद में ही माना जाता है, क्योंकि हमें किसी व्यक्ति की डिटेल्स की जरूरत तभी ही नहीं पड़ती है जब हमारा ट्रांजैक्शन कैश में हुआ हो, यानी हमने माल दिया हो और कैश आ गया हो, या हमने माल खरीदा हो और कैश दे दिया हो। फिर से रिपीट कर देती हूँ, नगद दे रखा है तो एंट्री नगद में करनी है, उधार लिख रखा है तो एंट्री उधार में करनी है। वहीं अगर नगद और उधार दोनों ही नहीं दे रखे हैं और व्यक्ति की डिटेल्स भी नहीं दे रखी है, और अगर व्यक्ति की डिटेल्स भी है और नगद दे रखा है तो हमारे लिए व्यक्ति की डिटेल्स मैटर नहीं करती हैं, हम उस ट्रांजैक्शन को नगद समझ के ही करेंगे। ठीक है। और अगर ट्रांजैक्शन देखो मैंने आपको बता दिया है कि उधार में होगा तो व्यक्ति के नाम को डेबिट या क्रेडिट किया जाएगा, जैसे परचेज की कंडीशन में वो क्रेडिट हो जाएगा और सेल्स की कंडीशन में वो डेबिट हो जाएगा। सेम चीज नगद है तो वही नाम की जगह हम कैश को डेबिट या क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री है स्टेशनरी नगद खरीदी। कहाँ स्टेशनरी नगद खरीदी, उसकी एंट्री बताइए टू कैश मैम, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखिए मैंने कितनी बार कहा है, जहां आपको सिर्फ माल दिखे ना वहां परचेज और सेल्स को याद कीजिए। जहां आपके पास असेट्स का नाम है वहां परचेज और सेल्स नहीं आएंगे। सिर्फ और सिर्फ माल खरीदने और बेचने के लिए परचेज और सेल्स का यूज किया जाता है। तो ओके हम मैम। गुड्स की जगह परचेज और सेल्स लिखते हैं। स्टेशनरी यानी हमारी असेट्स खरीदी है हमने, तो असेट्स के डायरेक्ट नाम को डेबिट किया जाएगा, यानी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट। भगवती प्रसाद को नगद चुकाए, यानी हमने भुगतान किया है, पे किया है। बताओ उसके एंट्री। देखो हम चुका रहे हैं, मैंने आपको क्या बताया, अगर आप चुका रहे हैं। हाँ बताइए मैम, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। अपने अपने नोट पे निकालिए और उसमें एक चीज लिखिए कि कैश व्यापार में आता है तो डेबिट होता है, जाता है तो क्रेडिट होता है। अगर आप किसी को चुका रहे हैं तो कैश आएगा या जाएगा, और जाएगा तो वो डेबिट नहीं क्रेडिट होगा। क्रेडिट होगा मैम, सॉरी। और भगवती प्रसाद पाने वाला है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति के पास माल, संपत्ति या कैश तीनों में से कोई भी चीज आ रही है तो वो पाने वाले हो गए। पाने वाले व्यक्ति के खाते को डेबिट किया जाता है, तो भगवती प्रसाद अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसके पास 40,000 रुपए जा रहे हैं। हमारा अकाउंट क्रेडिट यानी टू कैश, क्यों? क्योंकि हम दे रहे हैं। नेक्स्ट एंट्री है कमीशन नगद चुकाया। कमीशन मैंने आपको बताया था कि कमीशन हम चुका रहे हैं, इसका मतलब हमारे लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस क्या किए जाते हैं? डेबिट किए जाते हैं नॉमिनल अकाउंट के अंडर। तो हमारी एंट्री होगी कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश व्यापार से बाहर जा रहा है। अगर हम कुछ चुका रहे हैं तो कैश ही देंगे, सामने वाले को कैश ही जाएगा व्यापार से, तो हमारा कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री हमारी हरीश से नगद प्राप्त हुए, यानी हमारे पास कैश आया है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू हरीश अकाउंट।
हमारे पास कैश आया, व्यवसाय में आया, तो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू हरीश। देने वाले और देने वाले व्यक्ति के खाते को क्रेडिट किया जाता है, तो हरीश अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री है कमीशन नगद प्राप्त किया। ठीक है, कमीशन हमारे पास आ रहा है यानी हमारे लिए इनकम है, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश व्यापार में आ रहा है टू कमीशन अकाउंट क्रेडिट। इस एंट्री जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इस एंट्री को कल कीजिए, और फिर मैं जब भी अपनी क्लास होगी परसों के दिन कभी भी, तब मैं आपसे इन एंट्रीज को पूछूंगी। प्लीज इन एंट्रीज को स्क्रीनशॉट लीजिए और इनको घर पे कीजिए, फ्री टाइम में प्रैक्टिस कीजिए। करो ना। मैम प्रॉब्लम ये होती है कि जो अकाउंट का वो रूल होता है ना कि डेबिट वर्ड्स गोज आउट एंड क्रेडिट वर्ड्स कम्स इन, तो उस जब रूल में मैंने प्रॉब्लम पर्सनल अकाउंट और ये सब लिखवाए थे उनका स्क्रीनशॉट नहीं लिया था, तो मैं एक बार उनको निकाल देती हूँ, आप उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, तो आपको पता रहेगा कि किस खाते को डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। यस मैम। देखिए ये हमारा ये नहीं है, सॉरी, रियल अकाउंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पर्सनल अकाउंट का। इसमें नीचे फॉर्मेट है प्लस एग्जाम्पल भी है, तो आपको पता रहेगा कि पहली बात तो व्यक्ति और फर्म आपको पता है कि पर्सनल में आएंगे। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया है? यस मैम। नेक्स्ट है हमारा रियल अकाउंट, इसका यस मैम, ले लिया। ओके, ये नॉमिनल अकाउंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? जी मैम, जी मैम। ओके, तो देखो इसके साथ साथ आप एक काम कीजिए, मैं बोलती हूँ आप लिखिए कि कैश परचेज और सेल्स रियल अकाउंट, ठीक है, व्यक्ति और फर्म पर्सनल अकाउंट, और खर्चे और इनकम नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, शॉर्ट में एक साइड लिख लीजिए। एक चीज और लिखिए, कैश आता है तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। ठीक है, एक्सपेंस यानी खर्चा, भुगतान और खरीदने की कंडीशन में कैश क्रेडिट होगा। ऐसे लिख लीजिए, भुगतान, खर्चा और खरीदी इक्वल करके क्रेडिट लिख लीजिए। वहीं अगर हम कुछ बेच रहे हैं यानी बेचना या इनकम, इन कंडीशन में कैश डेबिट होगा। ठीक है, इन चीजों से आपको एंट्रीज करने में बहुत हेल्प मिलेगी। यस ओके, तो प्लीज एंट्रीज करने की कोशिश करना। मैम। ओके मैम।